नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विधि में। और एक बार फिर से हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन विद बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आए हैं। और आप बने रहें वीडियो के आखिर तक और बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को ना, सबसे बड़ी बात यही है, जो मैं चीज़ बताता हूँ, अगर मैं आपको कोई यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ तो आप उसको थोड़ा सा गौर करके सुना करें। आप क्या करते हो उसको ना, आप देखते नहीं हो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, उसको बहुत गौर से देखो। आपने अगर बिल्कुल मिस कर दिया, समझ में नहीं आएगा आपके। मैं रटाता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चे को ना उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो अपने आप कर लोगे, डाटा कोई भी हो, कुछ कुछ भी कर लोगे। और रटना नहीं बिल्कुल भी। आपको ना जो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इसकी गहराई में जाके इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। और मैं क्या करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन कराऊँ किसी भी टाइप का, तो मैं पहले उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं चाहता हूँ कि बच्चे को सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, आज से 10 साल बाद भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, आप तुरंत बता दोगे। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको, कॉन्सेप्ट। अब देखो, चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी वस्तु को 1260 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 1760 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। देखिए, कह रहे वस्तु का सीपी बताइए। आपको मालूम है क्रय मूल्य से जब भी हम अगर आगे चलते हैं तो हमेशा हमें लाभ होता है। और क्रय मूल्य से अगर हम चीज कम में बेचेंगे तो क्या होगी, हमें हमेशा हानि होगी। ये तो पता ही होगा आपको। कह रहा है 1260 रुपए में जब हम बेचते हैं इस चीज को, तो हमको यहाँ पे क्या होती है, हानि होती है। और कितनी होती है हानि, 1760 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। ये आ गया आपका 1760 रुपये। अब देखिए, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसको अगर हानि जो इसको हानि हो रही है, जितनी हानि हो रही है उतना ही इसको यहाँ पे लाभ हो रहा है। इसकी जो यहाँ पे हानि आ रही है वही इसके ये लाभ के बराबर हो रहा है। सपोज करो अगर हम मान लेते हैं कि एक ही लाभ हो रहा है और एक ही यहाँ पे हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे। अब आप देखेंगे कि उसको पहले 1760 में बेचा जा रहा था तो लाभ हो रहा था, 1260 में बेचने पर उसको हानि हो रही है। और ओवरऑल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस देखा जाए, हमने मान लिया कि इसको एक एक यूनिट का लाभ हो रहा था, तो एक ही यूनिट का इसको हानि हो रही होगी। तो इस एक और एक, दो, ये दो के बराबर जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। 1760 में अगर आप 1260 घटा दोगे, आप क्या आ जाएगा आपका, 500 रुपये आ जाएगा। तो 500 के बराबर हो जाएगी। देखिए, अब एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 250 के बराबर। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि इस वस्तु को 1760 रुपये में बेच रहे थे तो हमें 250 का लाभ हो रहा था। और जब 1260 में बेच रहे थे तो 250 की हानि हो रही थी। तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करें, या तो इसमें से हम 250 क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे हम, 01 1510 रुपये। या फिर हम 250 क्या करेंगे, हानि वाले में जोड़ देंगे यहाँ पे। देखिए, तो इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा हमारा 1510 रुपये। अच्छा, इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा तरीका क्या होता है, बहुत से लोग करते हैं, वो क्या बताएंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला, जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, वो हर जगह नहीं लगता है। वो जहां पर आपको बराबर लाभ हो रहा है या बराबर हानि, जहां पर किसी चीज को दो सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, पहले वाले पे जितना लाभ हो रहा है, दूसरे वाले पे जितनी हानि हो रही है, यदि वो बराबर है, लाभ का मान हानि के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर इनका एलसीएम, इनका औसत निकाल लेते हैं। देखिए, अगर 1760 प्लस 1260,
इस, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1510 रुपये आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? और ये कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगता है, ये कॉन्सेप्ट केवल वहीं पे लगेगा इसका औसत वाला, जहां पर लाभ और हानि दोनों बराबर दिया हो, वहीं पे औसत वाला कॉन्सेप्ट दिया रहेगा। देखिए औसत क्या होता है भाई, 1760 प्लस 1260 अपन 2 कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, 1510 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आपको इससे समझना है। सीपी से जब भी हम आगे जाते हैं हमको लाभ होता है, सीपी से जब भी कम बेचते हैं हमको हानि होती है। क्वेश्चन में कह रहा है जितना लाभ है वो हानि के बराबर है, जितना लाभ हुआ उतना हानि हो गई। हमें हमें मालूम पड़े, हमने मान लिया कि यहाँ पे 1 यूनिट का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 1 ही यूनिट का यहाँ पे हानि होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल कितना डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ एक का आ रहा है, यहाँ एक का आ रहा है, 2 डिफरेंस हो गया। और इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 के बराबर। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 500 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 250 की। अब ये जो 250 आया है, या तो हम क्या करें, इस वाले सेलिंग प्राइस में जो पहला वाला जो लाभ वाला सेलिंग प्राइस है उसमें हम घटा दें, या फिर जो हानि वाला जो सेलिंग प्राइस है उसमें हम इसको जोड़ दें, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 1950 रुपये में बेचने पे होने वाली हानि, यानी सीपी से हमने जब कम में बेचा होगा 1950 में, तो हमको कितनी होगी, यहाँ पर हमें हानि हुई होगी। फिर कह रहा है 2350 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ, यानी सीपी से ऊपर गए होंगे, 2350 में जब बेचा होगा हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, हमको लाभ हुआ होगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो लाभ हुआ है, जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हुई है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 1 यूनिट की हानि हुई, तो 1 यूनिट का हमको लाभ हुआ होगा। ओवरऑल 1 और 1 2, तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखिए। तो 2350 में से हम क्या करेंगे, 1950 घटा लेंगे तो सिंपल 400 आएगा, तो सभी को पता है। तो ये आ गया डिफरेंस आपका 400। अब ये 400 रुपये जो है, जो 400 रुपये का डिफरेंस आया, वो हमारे यहां से लेके यहां तक की, भाई एक की अगर हानि हो रही है तो एक का हमें लाभ हुआ है, तो 2 की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो आई किसके बराबर, 400 की बराबर आ जाएगी। एक की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी, 100 की। हमें ये मालूम पड़ गया कि 100 रुपये जो है, 100 रुपये क्रय मूल्य से जब हमने उसको 100 रुपये अधिक पे बेचा है, तब हमको 2350 पे गई ये चीज। और क्रय मूल्य से जब 100 रुपये हमने उसको कम पे बेचा है, तो हमको 1950 में गया है। तो या तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 घटा देंगे, या फिर 100 हम इसमें जोड़ देंगे। तो क्या करें, अगर इसमें हम 100 जोड़ देंगे, देखिए 9 4 13, 5 9 2, और यहाँ को हम घटा देंगे अगर 100 को, सॉरी ये 100 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे आएगा ये 200। ये 2 की वैल्यू है 400, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 200। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 200 इसमें हम जोड़ देंगे हानि में, तो मक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 2 11 और 1 1 2, 2150 रुपये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 इसमें घटा देंगे, 5 2 3 1 21। तो हमें मालूम पड़ गया कि हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 2150 रुपये होगा। कितना होगा, 2150 रुपये। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी निकालते हैं ना, हम क्या करते हैं, सीधे सीधे अगर निकालना है क्रय मूल्य और लाभ का मान हानि के बराबर है, और एक बार लाभ पे बेची जाती है, एक बार हानि पे बेची जाती है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, 1950 प्लस 2350 बटे 2 कर देंगे इसको। ये हो जाएगा आपका 4300 रुपये बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 2150।
5 5 10 1 9 4। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि ऐसा हम करते क्यों हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा। देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज मान लीजिए 3 5 7 9 और 11, हमसे ये कह दिया जाए कि ये जो है 7 जो है क्रय मूल्य है, ठीक है ना। और ये है पहला विक्रय मूल्य लॉस पे, और ये वाला है दूसरा विक्रय मूल्य क्या है, प्रॉफिट पे। अब आपको मालूम है कि 7 की चीज 3 में बेचेंगे तो 4 का लॉस हो जाएगा। जब 7 की चीज हम बेचेंगे 11 में तो क्या हो जाएगा, इसमें इसमें हमको 4 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस क्या है, दोनों बराबर है हमको, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो सीपी आएगा ये क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं कि 11 को और 3 को जोड़ लेंगे। 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14, और बटे 2 करते हैं तो बटे 2 आ जाएगा, बराबर 7 आएगा। तो होता क्या है, एवरेज में क्या होता है, जब भी समान चीज दे रखी हो, देखो यहाँ से यहाँ तक इसका डिफरेंस 4 का आ रहा है, और यहाँ भी यहाँ आ रहा है 4 का, तो हमें मालूम है कि यहाँ से 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के इसका हाफ कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो एवरेज के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये एवरेज कहाँ लगेगा, जहां पर लाभ का मान हानि के बराबर दिया होगा वही लगेगा। अगर कभी ये बोल दिया जाए इस तरीके से कि मान लो जो सीपी है, जब इसको हमने एसपी में बेचा, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे एसपी में बेचे, यहाँ लॉस हो रहा है, जो लाभ है वो प्रॉफिट से 20% अधिक है, या इसके हानि का 3 गुना है, या हानि का 4 गुना है, या फिर जो लाभ है उससे हानि 4 गुना है, तो वहां पर हमारा ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो आप कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हम इसको लाभ पर बेचेंगे, सेलिंग प्राइस लाभ पे होगा और सेलिंग प्राइस लॉस पे होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कितने पे कह रहा है, इसका जो लाभ है वहाँ ये कितने पे है। ये लाभ 2 है, यहाँ पे अगर 3 है, मान लो सपोज करो आप कि लाभ जो है, ऐसे देखो आप, अगर यहाँ मान लो लाभ 1 का आ रहा है और लाभ का 5 गुना हानि हो रही, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 5 और 6, 6 के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर डिफरेंस हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू निकाल के या तो हम इसमें से घटा दें, या फिर हम क्या करें, 5 की वैल्यू निकाल के इस लॉस वाले सेलिंग प्राइस में उसको जोड़ दें, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगले हैं मैं उनको बताता हूँ, उसमें ये फार्मूला किस तरीके से लगेगा, या ये कॉन्सेप्ट जो है ये किस तरीके से आएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 350 रुपये में बेचने पे हुआ लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य हमने ले लिया, यहाँ पे क्रय मूल्य से आगे चलते हैं तो हमें लाभ होता है। कह रहा 350 में, 350 रुपये में बेचने पे हुआ लाभ, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है। उसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पे हानि। अब 200 में हमने बेचा इस वस्तु को, तो यहाँ पे क्या हो गया हमको, यहाँ पे हो गया हमें हानि। हानि का दुगना है, ये जो यहाँ पे लाभ है ये हानि का दुगना है। कितना है, हानि अगर 1 हो रही होगी तो लाभ कितना हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा। हमने मान लिया यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो लाभ कितना होगा, दुगना होगा, क्योंकि कह रहा है बेचने से हुआ लाभ जो है, लाभ उस वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। हानि अगर हमारी 1 हो रही है तो लाभ हमारा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि कह रहा है जितनी हानि हो रही है लाभ उसका दुगना है, ठीक है। अगर हमने हानि मान ली 1 हो रही है तो लाभ कितना होगा, हमें 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 और 1 3, यहां से लेकर अगर यहां तक की हम बात करें तो 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 3 की वैल्यू बराबर होगी हमारी 350 में से हम 200, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का 150 आएगा। तो 3 की वैल्यू आई 300, 150 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी
50 के बराबर। अब देखो, हमको क्रय मूल्य पूछा गया है, तो हमें मालूम पड़ गया जो हमारी हानि हो रही कितने की हो रही है, 50 रुपए की हानि हो रही है। या तो सीधे हम क्या करें, 250 में 50 हम क्या करें, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 50 जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 250 रुपये इसका क्रय मूल्य। या फिर हम क्या करें, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, लाभ 2 यूनिट का हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आ जाएगी। तो 100 हम यहाँ से क्या कर दें, माइनस कर दें। 5, 2 और 250। तो यहाँ से भी हमारा क्रय मूल्य निकाल सकते हैं और यहाँ से भी क्रय मूल्य। अगर हानि हुई है तो जितनी हमको हानि हुई है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमको उतना ही उसमें जोड़ना पड़ेगा। हमें 1 यूनिट की हानि हुई थी, 1 यूनिट की वैल्यू है 50 रुपये, तो जितने में हम इसको बेच रहे थे 200 रुपये में, अगर इसमें हम 50 रुपये जोड़ देंगे तो हमें क्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ कितना हुआ था, 2 यूनिट का लाभ हो रहा था, बोल रहा था क्वेश्चन में। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इस 350 में अगर हम 100 रुपये घटा देंगे तो हमको यहाँ पे क्रय मूल्य मालूम पड़ जाएगा। आपको तो मालूम ही है लाभ क्या होता है। लाभ वो होता है क्रय मूल्य से जितना हम आगे बेचेंगे उसको उतना लाभ होता है। हमें मालूम है कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 100 रुपये आ गई, यानी क्रय मूल्य से 100 रुपये हम आगे बेच रहे थे, कितने में, 350 में। तो 350 में 100 घटा देंगे, कितना आएगा, 250। या क्रय मूल्य से नीचे जाने पे हमें क्या होता है, हानि होती है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 1 यूनिट की हानि हो रही थी और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपये। तो हमें मालूम पड़ गया कि 200 में बेचने पे हमको 50 रुपए की हानि हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि सामान 250 को लाए होंगे हम, है। तो चाहे आप इसको हानि से निकाल लो, चाहे आप इसको इधर लाभ वाले से निकाल लो, आंसर दोनों आपका सेम आना है। तो आंसर हो गया आपका 250 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 250 रुपये रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है किसी वस्तु को 3450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, ठीक है, क्रय मूल्य हमने यहाँ रख लिया। अब कह रहा है 3450 रुपए में बेचने पे हमको क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। हुआ लाभ, उसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर हुई हानि। 2850 से हम यहाँ पे बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है हमको, यहाँ पे हो रहा है हमको हानि। हुई हानि का 3 गुना है। कह रहा है जो लाभ है, जो लाभ हो रहा है वो जितनी हानि हो रही है उससे 3 गुना है। हमने ठीक है मान लिया, हमने माना यहाँ पे इसकी हानि 1 की हो रही है, लाभ कितना होगा, लाभ हमको कितना होगा, 3 गुना हो रहा है। लाभ किसका हो रहा है, हानि का 3 गुना। अगर हानि 1 है तो लाभ कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है भाई। यहाँ पर 1 हानि हो रही है, यहाँ पर 3 लाभ हो रहा है, टोटल मिला के ये 4 यूनिट जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा। देखिए जब 2850 में बेच रहे थे तो क्या हो रहा था, हमको हानि हो रही थी, ठीक है ना। जब 3450 में हमने बेचा तो हुआ क्या कि हमने तो हानि कवर कर लिया। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ ही गए, हम हानि कवर कर लिया। उसके बाद हमको 3 यूनिट का लाभ भी हो गया हमको। समझना मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जब 2850 रुपये में हम बेच रहे थे, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, कौन सा, लॉस वाला। ये हमारा है सेलिंग प्राइस कौन सा, प्रॉफिट वाला। जब 2850 रुपये में हम बेच रहे थे तो हमको हानि हो रही थी, लेकिन जब हमने 3450 में बेचा तो हमको लाभ हुआ। तो हुआ क्या कि जब इस पे हमने वस्तु को बेचा है तो हमारी हानि तो कवर हो गई, इसके अलावा हमें 3 यूनिट का लाभ भी हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब देखो 3450 और 2850, ये तो 600 आएगा सीधे डिफरेंस। ये कितना आ गया, 600 के 3 और 1 4। भाई इसका इस पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया आपको, 600 आ गया। और यहां से लेके यहां तक का पहले हमने क्या करा, जो हमारी लॉस हो रहा था पहले हमने उसको कवर किया, इसके बाद फिर हम 3 यूनिट प्रॉफिट में भी चले गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, हमने 4 यूनिट कवर किया है। कितना यूनिट कवर किया, 4 यूनिट। एक तो लॉस वाला कवर किया है और 3 किया है हमने प्रॉफिट वाला कवर। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 600 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी की आ जाएगी, 600 बटे 4 यानी 150 रुपये की आ जाएगी।
एक यूनिट की वैल्यू 150 आ गई। अब इस 150 में क्या करूं, हमें मालूम है एक यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस वाले सेलिंग प्राइस में एक यूनिट की वैल्यू जोड़ देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। या फिर 3 यूनिट का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो एक की वैल्यू 150, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450। या तो प्रॉफिट वाले सेलिंग प्राइस पे हम इसको घटा दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या लॉस वाले में जितना लॉस हो रहा है उसको हम लॉस वाले सेलिंग प्राइस में जोड़ दें। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 जोड़ दिया इसमें, 0, 10, 10, 3, 3,000 रुपये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। कब, जब हमने इसको इसकी एक यूनिट की हानि इसमें हमने जोड़ दी है। अब 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 का हमने बताया 450 हो जाएगा। अब इसको 450 को यहाँ पे घटा दो, चाहे यहाँ कितना आ गया, 3,000 रुपये। आप चाहे इसको इस तरीके से निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, दोनों में आपका जो सीपी है हमेशा वो सेम आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 3,000 रुपये होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी वस्तु को 620 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, कॉस्ट प्राइस से आगे जाते हैं हमेशा लाभ होता है। कब, जब इसको हम 620 में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है। उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। अब इस वस्तु को हम 400 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ हमें हो रहा है हानि, यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है और यहाँ पर हमको हो रही है हानि जब उसको हम 400 रुपये में बेचते हैं। अब ये कह रहा है जो लाभ है वो क्या कह रहा है, लाभ क्या है, उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने वाली हानि से 20% अधिक है। हानि से 20% अधिक है, क्या अधिक है, लाभ। कह रहा है ये जो लाभ है यहाँ पे, अगर ये हानि मान लो यहाँ पे 100 हो रहा है तो कह रहा है लाभ कितना होगा, 20% अधिक, मतलब क्या होगा, 120% होगा। हमने मान लिया अगर यहाँ पे जो हानि हो रही है वो 100 की हो रही है तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना आएगा, 20% अधिक, तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अब देखो जरा, ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल फॉर्मुलेशन में। लेकिन अगर हम देखें 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% अधिक है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। यानी 20% अधिक है क्या, लाभ अधिक है, क्या अधिक है, लाभ अधिक है। अगर हानि अगर हानि 5 होगी तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 6। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ आप, ये बात आपको समझ में आई। कह रहा 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर यहाँ पे हानि 5 की हो रही है तो लाभ कितना अधिक है, उससे 1 अधिक है। अगर हानि 5 आएगी तो लाभ कितना आएगा, लाभ होगा 6। तो या तो हम यहाँ इसको, अब देखिए काटेंगे तो वही आएगा, देखिए ये 0 से ये 0 काट दिया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, घूम फिर के वही बात आ गई। ये बात समझ रहे हैं आप। या तो आप 100 रख लो, यहाँ पे 100 कर दो, 120 कर दो, आप यहाँ से आप काट के निकाल लो, या फिर आप फ्रैक्शन वैल्यू से आप निकाल लो, आएगा वही। तो ये कह रहा है हानि जो है, हानि से 20% अधिक क्या है, लाभ है। अब हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ ये 5 आ गया, हानि कितनी आ रही है इसकी, 5 यूनिट आ रही है, लाभ कितना आ रहा है इसका, लाभ आ रहा है 6 यूनिट। इन दोनों को अगर हम डिफरेंस को जोड़ेंगे तो 11 यूनिट। इससे जब हम 11 यूनिट आगे चलते हैं तो हमारी हानि तो कवर होती ही होती है, इसके अलावा हमें लाभ भी मिलता है। इस 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। कितने बराबर आएगी ये, 620 में से 400 आप घटा दोगे तो कितना आएगा आपका, 220 रुपए। कितना आएगा, 220। अब देखो 11 यूनिट की वैल्यू 220, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ मालूम है आपको सीधे कितने हो रहा है, 20 का गुणा हो रहा है। कितने गुणा हो रहा है यहाँ पे, सीधे 20 का गुणा हो रहा है। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये अभी बता रहा हूँ कैसे। देखो तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 100 आ जाएगी। इसी तरीके से 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की आ जाएगी 120। अब देखिए क्वेश्चन इतना सिंपल है कि यहाँ पे डायरेक्टली बिल्कुल देखो वही क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा सिंपल है, इतना सिंपल है कि यहाँ पर जो इसने परसेंटेज की वैल्यू दी थी बिल्कुल उसी से ही इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो सेम की सेम बिल्कुल वही की वही की वैल्यू दे दी गई। देखिए 5 की वैल्यू 100 आ रही है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे
इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 500 आ जाएगा। या फिर क्या करेंगे, 6 की वैल्यू कितनी है, 120 आ रही है, यहाँ भी 120 इसमें आ रही थी, 120 इसमें घटा देंगे, तब भी यहाँ पे कितना आएगा, 500 रुपये आ जाएगा। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा, 500 रुपये होगा। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसमें क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इसको हल्का सा इसको टफ बनाएंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 11 सही 1/9% अधिक है। अब देखिए, मैंने आपको ना, अगर आप मेरे जो पहले क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कहता है 20% अधिक है, क्या करा आपने, 100 मान लिया, यहाँ पे 120 हो जाएगा, 20% अधिक है। अब कह रहा है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब अगर आप यहाँ पे 100 मानोगे ना और यहाँ पे करोगे तो नानी याद आ जाएगी आपको, सही बता रहा हूँ। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, हमें आसानी बहुत हो जाती है। परसेंटेज की फ्रिक्शन पे जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या हो जाता है, बहुत आसानी हो जाती है, हमको बहुत आसानी हो जाती है हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना। देखो, 20% अधिक, पिछले क्वेश्चन में बोला था 20% अधिक है, तो हमने क्या माना, अगर यहाँ पे 100 हानि हो रही है तो लाभ उसका 120% हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे कि इतना अधिक है तो कैसे करोगे आप, इसको कैसे करोगे, इसकी वैल्यू आती है 1/9 आती है, एक वैल्यू, 9 को इसमें क्या भाग दोगे आप, या इसको आप जोड़ो, कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू जो है ना, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या करो, कि आप परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो आप याद कर लो। कैसे, देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कह रहा है 11 सही 1/9 का क्या होता है, हानि जितनी होती है, हानि से 11 सही 1/9% लाभ होता है। अब 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है 1/9, इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारी हानि 9 है तो 9 में एक जोड़ देंगे, क्या आएगा, 10। तो लाभ क्या होगा हमारा, लाभ हो जाएगा हमारा 10। ये तो बोल रहा है, कह रहे जो लाभ है वो हानि से 11 सही 1/9% अधिक है। अगर हमारी हानि 9 हो रही है तो लाभ कितना आएगा, इससे एक अधिक, यानी लाभ कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हमने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से आगे चलते हैं हमेशा लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस से हम नीचे आते हैं तो क्या होता है, हमको हानि होता है। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, 717 रुपये में बेचने पे हुआ लाभ, तो 717 रुपये पे, ये सेलिंग प्राइस कौन सा है, प्रॉफिट वाला। अब यहाँ पे हानि कितने पे हो रही है, 527 में हानि हो रही है, तो ये सेलिंग प्राइस कौन सा हो गया, ये हो गया लॉस वाला, यानी हानि वाला। ये कह रहा है जितनी हानि होती है उससे लाभ जो है 11 सही 1/9% अधिक है। 11 सही 1/9 की वैल्यू मैंने बता दी 1/9 होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हानि 9 की हो रही है, अगर हानि 9 की हो रही है तो इस पे लाभ जो है वो कितने का होगा, वो लाभ होगा 10 का। तो हमने देखा कि हानि यहाँ पे 9 की हो रही है, लाभ कितने का आएगा, वो 10 का आएगा, 10 यूनिट का। अब वही जो मैंने आपको बताया कि 527 में बेचने पे हानि हो रही थी, जब 717 में हमने बेचा तो क्या हुआ, हमारी हानि तो कवर हो गई, हमको लाभ भी हो गया ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों का 10 और 9 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर किया उसने, 19 यूनिट कवर किया। इस 19 यूनिट की वैल्यू कितनी की आएगी, 717 में से 527 घटा देंगे, यहाँ पे 0 9 1 190 रुपए के। अब देखिए 19 की वैल्यू 190 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। भाई 19 यूनिट की वैल्यू 190 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10। अब देखिए 90 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 90 हो जाएगी, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब देखिए
या तो 90 रुपये हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे हानि वाले में जोड़ देंगे, या 100 रुपये प्रॉफिट वाले में घटा देंगे। 7 1 8 817 रुपये क्रय मूल्य आ गया यहाँ से। यहाँ भी सेम ही आएगा, 7 9 2 11, नहीं 1 मिनट की 6 आएगा, सॉरी ये घटाना है ना, घटाना है यहाँ पे। और 9 2 11 5 1 6, यहाँ से भी यही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 617 रुपये। नोट कर लें आप इसको और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको। किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पे लाभ होता है, क्रय मूल्य हमारा यहाँ होता है 200, बेचने पे क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है देखते हैं आगे। उसे 50 रुपये में बेचने पे उठाई गई हानि, 50 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हानि का 5 गुना है। जो लाभ है वो हानि का 5 गुना है। यदि मान लेते यहाँ से यहाँ तक इसकी हानि 1 आई है तो लाभ कितना होगा, इसका 5 गुना यानी 5 यूनिट। अब आपको मालूम है कि 50 में बेचने पे हानि हो रही थी, 200 में बेचने पे क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। यानी यहां से लेके और यहां तक का जो डिफरेंस है उसने क्या करा, हानि तो कवर करी ही करी, हमें लाभ भी दे गया। तो कितना आएगा, 5 और 6, 6 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, 200 में से 50 कटा देंगे 150 के, तो 1 यूनिट कितने बराबर आएगा, 6 दूनी 12, 25 छक्का 150, 25 के। 5 यूनिट बराबर कितने का आएगा, 125 के। अब देखिए, या तो क्या करेंगे हम 200 में क्या करेंगे, इसको 5 यूनिट का मान कितना आया है 125, इसको हम घटा देंगे 125 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 75। और या फिर 1 यूनिट वाले क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे, कितना है 25, यहाँ कितना आएगा 70। तो दोनों ही तरीके से हमारा जो सीपी है वो बराबर आता है, चाहे आप उसको प्रॉफिट के तरीके से निकाल लें, चाहे उसको लॉस का मान रख के निकाल लें। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कहा चलो एक बार आपको बता देता हूँ मैं आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का अंतर कितना है, 270 रुपये हो, यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। कह रहा है 20% की वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम है 1/5 होती है, ठीक है ना। 20% की वैल्यू क्या होती है, लाभ। अब कह रहा है लाभ क्या है, 20% है। आपको मालूम है लाभ हो या हानि हो, दोनों की वैल्यू हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य पे करते हैं। तो हमें मालूम पड़ गया कि 20% का लाभ है, इसका मतलब ये हुआ कि सीपी हमारा जो होगा 5 होगा, और ऊपर वाला जो होता है या प्रॉफिट होता है लाभ, लेकिन यहाँ लाभ बोल रहा तो लाभ होगा, यानी सीपी हमारा 5 रहा होगा, उसको हमने लाभ होने पे क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा एसपी हमारा, यहाँ पे आ जाएगा एसपी 6। 5 की वस्तु को 6 में हमें जब बेचा है हमने, तो हमको 20% का लाभ हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 1। जब 1 यूनिट का इनके बीच में अंतर है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है हमारा 6। कितना है, 6। जब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में 1 का अंतर है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कितना दिया है, 270 रुपए का। इन दोनों क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों का अंतर कितना है, 270 रुपए का। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 की वैल्यू 6 के बराबर, तो 270 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 270 इंटू 6, 42, 2 6 दूनी 12, 416, यानी 1620 रुपये जो है वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यही आपका आंसर है, 1620 रुपये। नोट कर लें इसको आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है किसी वस्तु को 80 रुपये की अपेक्षा 110 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। देखो अब कह रहा है कि लाभ, हानि का कहीं जिक्र ही नहीं है, हानि के बारे में कहीं बोला ही नहीं गया, यानी इसमें हमें लाभ ही हो रहा है। लेकिन क्या कंडीशन है, जब कॉस्ट प्राइस से हम उसको बेचते हैं 80 पे, पहला कंडीशन।
फिर ये कह रहा है कि अब 80 में ना बेचो बस साहब, अब इसको बेचो आप 110 रुपए में। 110 रुपए में ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा पहला वाला, ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा दूसरा वाला। अब देखो क्या कह रहा है कि जब 80 में हम बेच रहे हैं ना तब इसको लाभ हो रहा है, और जब 110 रुपए में बेच रहे हैं तब भी लाभ हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, 80 में बेचने वाले लाभ से 110 में बेचने वाला लाभ कितना होता है, 3 गुना लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 गुना। अगर 80 में बेचने पे हमने मान लिया अगर 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो 110 रुपए में बेचने पे कितने यूनिट का लाभ होगा, 3 यूनिट का लाभ होगा। कितने यूनिट का लाभ होगा, 3 यूनिट का। बोल रहा है कि 80 रुपए की अपेक्षा 110 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत तिगुना हो जाता है। अगर 80 पे बेचने पे हमें कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो 110 रुपए में जब उसको बेचेंगे तो वो कितना लाभ होगा, हमको तिगुना लाभ होगा। और जैसे ही क्रय मूल्य से आगे हम बढ़ते हैं हमको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ये तो पता है आपको। अब देखो, यहां से लेके यहां तक का जो लाभ है वो 1 यूनिट है, यहां से लेके क्रय मूल्य से लेके और यहां तक का लाभ है कितना है, 3 यूनिट। आपको पता होगा इन दोनों के बीच की कितना कितना लाभ आएगा, इन दोनों के बीच में 2 यूनिट लाभ रहा होगा। भाई क्रय मूल्य से लेके और 110 रुपये बेचे जाने तक का जो इसका लाभ है, कितने यूनिट का लाभ है, 3 यूनिट का लाभ है। और आपको मालूम है जब इसको 80 में हम बेच रहे हैं तो लाभ कितना है, 1 यूनिट का लाभ है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 से जे लेके और 120 के बीच में जो लाभ है कितने यूनिट यूनिट के बराबर होगा, 2 यूनिट के। इस 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, 30 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर आ गई, 15 के। अब देखो अब क्या करें हम, इस 15 में क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ऊपर 1 यूनिट ऊपर जा रहे थे तो मैं 80 में बिक रही थी, तो हम इस 1 यूनिट की जो वैल्यू 15 आई, हम क्या करेंगे, इस 15 को 80 में से घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 65 रुपये हमारा क्या होगा, सीपी होगा। या फिर हम 3 की वैल्यू निकालें, यहाँ से समझना मेरी बात। अब बात समझना, 3 की वैल्यू कितना है कि 45। अब क्या करेंगे हम, अब इस 110 में क्योंकि ये कितना दिखा रहा है, 3 यूनिट, इस 110 रुपये में क्या करेंगे, 45 घटा देंगे यहाँ से, तो हमारा आएगा वही 65 रुपये कॉस्ट प्राइस। आप इसको जल्दी से कर लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। अब देखो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। अर्थमेटिक का एक बड़ा सिंपल सा एक फंडा है, एक रूल है कि जो वैल्यू दे रखी हो उसको लिख दो आप, जिसको जो पता है या दिया गया है उसको नीचे रख दो आप, वैल्यू इनटू, ऊपर कर दो जिसको निकालना है, जिसको निकालना है, निकालना है, या जिसको फाइंड आउट करना है, या जिसको पूछा गया, फाइंड आउट। ये अर्थमेटिक का एक रूल है, इसे आप नोट कर लो। अब कैसे इसका यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। भाई जितनी वैल्यू दी गई उसको रख दो आप, जो आपको पता है उसको आप नीचे रख दो बटे में, और जिसको पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जिसको निकालना है उसको आप ऊपर ऊपर यहाँ पे रख दो। किस तरीके से यूज करेंगे देखो, इसको बता रहे हैं आप। देखो कह रहा 340 रुपए में बेचने पे 15% की हानि होती है। पहले तो इसका मैं लॉजिक बताऊं, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर कोई चीज 100 रुपए की है और आपको मालूम है अगर इसमें हमें 15% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, इसका जब हानि हो रही है 15% की, यानी वो चीज जा रही होगी 85 रुपए में, जा रही होगी ना, जा रही होगी बिल्कुल। अब हमें ये मालूम है कि 85 की वैल्यू दे रखी है 340 रुपए के बराबर, तो ये जो है 85 के बराबर आ गया 340 के, इसको 85 कर देंगे,
तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 85 चौको 5 चौको 20, 85 दूना 17, 4 5 चौको 20, 2 और 32, हाँ 4, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। यानी इसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 400 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब क्रय मूल्य में कह रहा है कि 25% का लाभ कमाया जाए, तो 400 की चीज को आपको 25% का लाभ लेके बेचना है, तो 400 को क्या करेंगे 125% निकाल देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 100 चौको 404 आ गया, तो ये आ जाएगा 400, 25 को 100 मतलब 500 रुपये आपका इस चीज का जो हमारा क्रय मूल्य होगा कितना होगा, वो 500 रुपये होगा। क्रय मूल्य नहीं, सॉरी, इसका जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा, मतलब उस पर हमें 25% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को हमको 500 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये तो हमने आपको बताया बेसिक, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना है, आपको करना है शॉर्ट फॉर्म में। और शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए, कह रहा है कि 340 में बेचने पे 15% का लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया रहा होगा और 15% के लॉस पे जा रहा होगा तो 85% हो गया। तो हमें मालूम है कि 85% की जो वैल्यू है कितने के बराबर है, वो है 340 रुपये के बराबर है। पता लग गया। अब हमसे पूछा गया है कि 25% के लाभ हो, हमको उसका विक्रय मूल्य बताना है, तो हमको 125 निकालना है। क्या करेंगे, 340/85 इंटू 125, 4 बार, और ये 25 चौको 100, 4 500 रुपये आ जाएगा ये क्रय मूल्य आपका। ठीक, ये हल्का सा हाईटेक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करोगे, सीधे क्या रखोगे, वैल्यू। वैल्यू कितनी है आपकी, 340 रुपये, इंटू नीचे क्या लिखना है हमको, नीचे वो लिखना है जो हमको दिया गया है। क्या दिया गया है, 15% की हानि होती है। 15% हानि मतलब क्या हो गया, 85%। और हमसे पूछा कितना गया है कि हमको 20% का लाभ चाहिए, यानी 120। तो यहां से भी सॉल्व कर लेंगे, तब भी 125, सॉरी, तब भी आपका यहाँ पे कितना आएगा, 500 रुपये आएगा ये। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये है बेसिक आपका। और जो मैंने आपको बताया यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जो दिया है, जो निकालना है, जो निकालना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी वस्तु को 8100 रुपये में बेचने पे 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑटोमेटिक 90% होगी या 90 यूनिट होगी। 90 यूनिट के बराबर कितने की दे रखी है, 8100 रुपये के। अब पूछ रहा है कि हम क्या करना है, हमको 40% का लाभ लेना है। तो पूछ रहा है कि 40% का जब लाभ लेगा तो वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। जब 40% का लाभ होगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 140। 90 की वैल्यू दी है 8100, 140 की फाइंड आउट करनी है, अब बड़े आसानी से कर लेंगे। 8100/90 इंटू 140, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 9 81, 9 और 14 नवन्ना 126, यानी 1260 रुपये जो है हमारी उस वस्तु का सीपी होगा। कब, जब हमको उस पर 40% का लाभ मिलेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप इसको डाइट करना चाहें तो वैल्यू कितनी दी है, 8100 रुपये। जो दिया गया, क्या दिया गया है कि 10% का लॉस होता है, यानी 90। और पूछा क्या गया है, 40% का फायदा चाहिए, यानी 140। इससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 9 9 81, 14 9 126 और 2 जीरो, 12,000, 2 जीरो यहाँ भी है, 12,600 रुपये का हमें उस वस्तु को 12,600 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाएगी 15% की हानि हो। देखो 20% की हानि हो रही यानी 80% हो हमें मिल रहा होगा, और 80% की वैल्यू कितनी है 720 के बराबर। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें 20% की हानि नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि केवल हमको 15% की हानि हो। तो 15% की हानि होगा तो कितना रह जाएगा, 85% रह जाएगा ना। तो 80% की वैल्यू दी है 720 की, निकालनी हमको कितनी है 85%। 85% क्यों, क्यों कह रहा है 15% की हमको हानि है। अब हमको वो विक्रय मूल्य बताना है जिसपे हमको 15% की हानि हो, यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो कितने में जाएगी, 85 में जाएगी, जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 720 80 इंटू 85, 8 9 72, 9 पन्ना 45, 4 नोट 72, 4 76, यानी कि 765 रुपए में हमको वो चीज बेचनी पड़ेगी। कब, जब हमको 15% की हानि हमको चाहिए। अगर उससे हम निकालेंगे डायरेक्ट, वैल्यू कितनी है आपके 720 रुपये है। हमको क्या दिया गया है, दिया गया 20% की हानि यानी 80। पूछा क्या गया है कि कितना चाहिए हमको, हमको 20 नहीं चाहिए, हमें अब पूछा गया कि 15% की हानि हो, मतलब कितना आएगा 85। अगर ऐसे भी आप सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आ रहा 765 रुपये। ये मैंने आपको बताया, जो दिया गया है, जो दिया गया है वो नीचे आता है, जो पूछ रहा है, जो पूछा गया है वो ऊपर, हमेशा ऊपर आएगा। अर्थमेटिक का ये रूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता है। ये कह रहा है अगर मान लो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है। अब कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पे, यानी अगर पहले उसको हमने 15% लाभ पे मतलब 115 में बेचा है, फिर ये कह रहा है अब 20% लाभ पे बेचा जाए उसको, यानी 120 की बेचेगी। बेचा गया हो तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो कह रहा है 115 के बजाय जब हम 120 में बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना। अब देखो 115 के बजाय जब हम इसको 120 में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा कितना अधिक होगा भाई, 115 तो 5 तो अधिक होगा। भाई कोई चीज पहले 115 में बेच रहे थे, अब उस चीज को हमने 120 में बेचा है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना बढ़ गया, विक्रय मूल्य तो 5 रुपये बढ़ा है ना। इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 500 के बराबर, इस 5 की वैल्यू 500 रुपये के बराबर दे रखी है। 5 की वैल्यू 500 के बराबर है तो 100 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल, या फिर पहले 1 की निकाल लें। 1 की वैल्यू आ गई आपकी 100 रुपये के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 10,000 के बराबर। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, वो 10,000 होगा उसके वस्तु का क्रय मूल्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस इन ये अब जो क्वेश्चन है ये पहले के जैसा है। इन क्वेश्चनों की एक एक ट्रिक होती, छोटी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, आप बताऊं मैं आपको। होता क्या है, देखिए जब भी हम क्रय मूल्य से ऊपर चलते हैं मालूम है आपको लाभ होता है, जब भी क्रय मूल्य से हम नीचे आते हैं यहाँ पे आपको पता है हानि होती है। हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, देखना आप, जब भी हमको
लाभ एंड लाभ दिया रहेगा, लाभ और लाभ क्या करेंगे वहां पे हम माइनस करेंगे। समझते हैं? पहले आप पहले नोट कर लो आप, जब भी हमको हानि एंड हानि, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये फर्स्ट नंबर का, ये सेलिंग प्राइस है सेकंड नंबर का। पहली बार वस्तु लाभ पे बेची गई, दूसरी बार की वस्तु लाभ पर बेची गई, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, उसमें पहली बार वस्तु को हानि पे बेचा गया और दूसरी बार भी वस्तु को हानि पे बेचा गया। इस कंडीशन में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब पहले आप लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको पूरा। अब तीसरी कंडीशन जो आती है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये तीसरी कंडीशन हो गई। यहाँ पर एक वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को हानि पे बेचा जाता है। या फिर यहाँ कहते हैं कि यहाँ हानि हो जाएगी पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या बेचा जाएगा, लाभ पे बेचा जाएगा। इन दोनों कंडीशनों में यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखो, जब भी क्रय मूल्य से ऊपर किसी भी वस्तु को पहली बार हम लाभ पे बेचते हैं, पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में लाभ पे बेचते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका जो डिफरेंस निकालते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, परसेंटेज में हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, माइनस पे लेते हैं। अगर लाभ और लाभ दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब घटा देंगे, घटा। जब हानि और हानि दिया तब भी यहाँ पे माइनस आएगा, तब भी यहाँ पे क्या हो, घटा देंगे, घट जाएगा। जब एक वस्तु को हमने लाभ पे बेचा है, दूसरी वस्तु को हमने हानि पे बेचा है, तो जब उनके बीच का, क्योंकि होता क्या है, हानि से जब हम लाभ पे जाएंगे, हानि से जब लाभ पे जाएंगे तो पहले हम अपनी हानि कवर करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, लाभ पे हम जाएंगे। तो वहां पे क्या करते हैं, उनका जो डिफरेंस आता है उसको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। और जब पहली वस्तु को हानि पे बेचा, दूसरी वस्तु को लाभ पे बेचा, तब भी जोड़ देंगे। या पहली वस्तु को लाभ पे बेचा, दूसरी वस्तु को हानि पे बेचा, तब भी हम इसको जोड़ देंगे। ये चीज आप अपनी कॉपी में जरा एक बार नोट कर लो। अब इसका उपयोग कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, कैसे, देखिए। देखो, कह रहा एक वस्तु को 12.5% लाभ पे बेचा गया, ठीक है ना। अब पहले इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मान लो सीपी जो है ये है 100 रुपये, यहाँ पे 12.5% लाभ का मतलब वो उस वस्तु को 112.5 रुपये में हमने बेची होगी। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया प्रॉफिट वाला, यानी लाभ वाला। दूसरी कंडीशन कह रहा है उस वस्तु को 5% हानि पे बेचा गया। तो जब दूसरी कंडीशन आई हानि वाली, लॉस वाली, तो यहाँ बेचा गया हानि पे, 5% हानि पे बेचेंगे, यानी उसको 95 में बेचेंगे। कितने बेचेंगे, 95 में बेचेंगे, 95 में बिक गई। ये यहाँ पे लाभ हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है यहाँ पे। अब देखो, कह रहा है कि विक्रय मूल्य का में इतने का अंतर आता है। देखिए कितने का, 9.8 रुपये, मतलब 9 रुपये 8 पैसे का अंतर आ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें मालूम है कि जो विक्रय मूल्य का अंतर आया है वो, ये देखो, पहला विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 95 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 112.5 रुपये। तो विक्रय मूल्य में कितना अंतर आया, यहाँ पे कितना अंतर आया, देखो विक्रय मूल्य कितना अंतर आएगा, 112 में से एक, देखो यहाँ पे घटा देंगे, एक इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 17.5। विक्रय मूल्य में कितना अंतर आया, 17.5 का अंतर आया। ये 17.5 किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है 9.8 के बराबर। हाँ, 9.8 के बराबर है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी कितना होता है, 100 होता है। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 9.8/17.5 इंटू 100, ये दशमलव से दशमलव कट गया। 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, और 14 सत्ते 98, 14 चौको 56। हमें मालूम पड़ गया उस वस्तु को जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो 56 रुपये। उस वस्तु का जो सीपी है वो 56 रुपये रहा होगा। कितने रुपये रहा होगा, 56 रुपये रहा होगा। अब देखो, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ,
हमने यहाँ से लेके यहाँ तक को थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा यहाँ लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि पहले वाले में क्या दिया है, लाभ। पहली कंडीशन में जो पहला उसको सेलिंग प्राइस है फर्स्ट वाला, उसमें क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है। दूसरे वाले में उसकी सेलिंग प्राइस भी जो है वहां पे क्या दे रखा है, वहां पे दे रखा है लॉस। जब लाभ और हानि दिया हो, जब लाभ और हानि दिया हो, दोनों उल्टे दिए हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या हुआ है, यहाँ पहले वाले में लाभ दिया है, दूसरे वाले में हानि दिया, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 12.5 और 5, मतलब इतना लाभ हो रहा है, इतना हानि हो रही है, इन दोनों को जोड़ दो। देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 5 17, 17.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8। 9.8 हमें 100 की निकालनी है, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, इंटू 100, ये सॉल्व कर लेंगे, आज 56 आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको ये जो इतना बताया है, इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखें। जब भी किसी वस्तु को बेचने पे दो कंडीशन दी हो, पहली कंडीशन क्या है, दोनों वस्तु को क्रय मूल्य से ऊपर बेचते हैं यानी लाभ पे बेचते हैं, तो वहां क्या करेंगे, उनका डिफरेंस घटा देंगे। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन पे यहाँ पे ये होता लाभ पर, देखो मेरी बात सुनो पहले, अगर ये कहता लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को भी इन्होंने 5% लाभ पे बेचा है, विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को अब जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, लाभ लाभ दिया है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसका याद करने का तरीका कैसे है, इसको याद करने का तरीका यही होता है, जब x और y मिलते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, x और y हो जाते हैं। कहने का मतलब जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो मिल जाते हैं, तो ताकत बढ़ जाएगी। जब दोनों x x मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे तो घट जाएंगे। जब वाई वाई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक्स एक्स मिले, लड़की लड़की मिली, दूर चली जाएगी, लड़का लड़का मिलेगा तो दूर चला जाएगा। तो कहने का मतलब, जब अपोजिट होते हैं दोनों, जब अपोजिट होते हैं, एक पे लाभ हो रहा है, एक पे हानि हो रही, तो जुड़ जाएंगे। और जब दोनों पे सेम कंडीशन रहेगी, या तो दोनों लाभ पे जा रहे हैं तो घटेंगे, या दोनों हानि पे जा रहे हैं तो घटेंगे। इनका डिफरेंस जो आएगा वो क्वेश्चन के में जो दिया है विक्रय मूल्य, उसके बराबर आ जाएगा। 100 पे वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस्ट आ जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु को 33.5% हानि के बदले 8.5% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 250 रुपया अधिक होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। अगर हम इसको, जो मैंने आपको बताया, जब लाभ लाभ होता है तब क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। जब हानि हानि दे रखी है तब घटा देते हैं। जब लाभ दिया हो और हानि दिया हो तो जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर पहले कंडीशन में हानि हो रही है, दूसरी वाली कंडीशन में भी हानि हो रही है, तो मैंने क्या कहा, जब दोनों सेम हो जाएंगे, जब दोनों सेम होंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। जब दोनों सेम हो, ऐसे देख लो, जब प्रॉफिट और प्रॉफिट है तब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। जब लॉस और लॉस है तब भी क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा। जब एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। या पहला लॉस है दूसरा प्रॉफिट है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखो, दोनों में हानि हो रही, पहली वाली कंडीशन में हानि हो रही, दूसरी वाली कंडीशन पे हानि हो रही है। और जो उनके विक्रय मूल्य का अंतर है वो कितना दे रखा है, 250 रुपए इनके विक्रय मूल्य में अंतर आता है। यानी कि 250 रुपए जो होता है, दूसरी वाली कंडीशन में 250 रुपए अधिक मिलते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 33 और 8 का कितना के 25। इस 25% की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, 250 के बराबर। कॉस्ट प्राइस 100 पे निकालते हैं हमेशा, 100 की वैल्यू कितनी पे आ जाएगी, 250/25 × 100, यानी उसका जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1000 रुपये रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। देखो बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन बढ़िया सा, कह रहा है किसी वस्तु को 12% हानि पे बेचा जाना था। मैं एक बार फिर से आपको इसका जो बेसिक लॉजिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, बता दूं, और कैसे उसको हम डाइट करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। मान लो हमने सी पी इसका मान लिया 100 रुपये,
पहली कंडीशन में 12% हान पे बेचा जाना, तो 12% अगर हान पे बेचा जाएगा तो हमारा कितने पे जाएगा, ये चीज हमारी जाएगी 88 पे, 88 पे जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसने क्या करा, इसका जो विक्रय मूल्य था वो उसने 1020 रुपये बढ़ा दिया। जब उसने इस 88 से 1020 रुपये बढ़ा दिया तो क्या हुआ, हमारा लॉस तो कवर हो गया, हमको 5% का फायदा भी हो गया। यानी 100 की चीज कितने में जाएगी, अब 105 में जाएगी। कितने में जाएगी, 105 में। तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला, ये हो गया हमारा लॉस वाला। अब देखो विक्रय मूल्य कितना बढ़ा, विक्रय मूल्य पहले विक्रय मूल्य कितना था हमारा, 88 रुपया था। अब विक्रय मूल्य हो गया हमारा 105 रुपये। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा हमारा 17% बढ़ गया। कितना बढ़ा, 17% या 17 यूनिट मान लो आप, ठीक है। इस 17 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1020, 17 की वैल्यू है 1020 की। हमें क्या निकालना है, हमको तो निकालना है सीपी। सीपी कितने पे होता है, 100 पे होता है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये आती 17, 17 × 102 मतलब 60। यहाँ हम इसमें गुणा कर देंगे 60 का, तो यानी इसका मतलब हमारा जो सीपी आएगा कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारा 6,000 रुपये। यही हमारा 6,000 रुपये हो जाएगा सीपी आंसर। ये तो मैंने आपको बताया जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, पहले भी मैंने आपको बताया। अब चलो डायरेक्ट वाले में, मैंने आपको बोला कि पहले बार वाले में हो रही हानि, और जब दोबारा वो क्या करता है 120 रुपया बढ़ा देता है विक्रय मूल्य में। जब 120 रुपये वो विक्रय मूल्य बढ़ा देता है तो क्या होता है, हानि तो हमारी कवर हो जाती है। हमको कितना होता है, 5% का फायदा भी हो जाता है। मतलब यहाँ पे हानि दिया है पहली कंडीशन में, और फिर क्या दिया है, लाभ। मैंने जब बताया आपको, जब पहली कंडीशन पे हानि दिया हो, दूसरी कंडीशन पे लाभ दिया हो, तो क्या करेंगे, वहां पे जो उनका डिफरेंस उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 12% की यहाँ पे हानि थी और यहाँ 5% का क्या था, लाभ था। यहाँ पे 5% का लाभ था। 12×5 कितना हो जाएगा, 17। इस 17% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1020 रुपये। और आपको मालूम है कि कॉस्ट प्राइस कितने पे होता है, 100 पे होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 17 की वैल्यू 120 यानी 60 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे हम 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा, 6,000 रुपये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊं, होता क्या है कि यहाँ पे वैल्यू बड़ी अच्छी दी है। देखो 12 और 5 17 आ गया, 17। फिर क्वेश्चन में दिया है हमको 1020, तो हमारा 1020 17 डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट में दिया होगा, पॉइंट में ऐसा दिया होगा कि जब हम उसका इस वाले डिफरेंस में भाग देंगे ना, विक्रय मूल्य में जो अंतर है, विक्रय मूल्य जितना बढ़ाया गया है उसमें इसका भाग देंगे, तो वहां पे हमारा पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन पे यहाँ पे उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू में, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ मैं आपको कैसे होगा। देखो आप, एक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप बिल्कुल इसे मिस नहीं करना। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, एसएससी मेंस में क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन जो है एसएससी मेंस तक में आता है क्वेश्चन। ये क्यों आता है उसका रीजन बताऊँ। देखो कह रहा है कि 16.66% की हानि होती है, फिर इसको 12.5% का लाभ होता है। कब, जब इसको 2800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। ठीक है ना। हमने आपको क्या बताया है कि जब हानि हो, पहली कंडीशन पे हानि हो, दूसरे पे लाभ हो, यानी कि दोनों, एक में हानि या दूसरे में लाभ, तो वहां जोड़ देते हैं। अब देखो, अब क्या करोगे, 16.66% को आप 12.5 में जोड़ोगे, 6 11 1 6 3 9, 19.16 इसका आएगा। अब क्या करोगे आप, 19.16% को बराबर कर दोगे कितने के, 2800 के। और हमें कितना निकालना है, कॉस्ट प्राइस 100 का, तो 100 की वैल्यू निकालोगे आप। तो क्या करोगे, 2800 बटे 19.16 इंटू 100। अब आप क्या करोगे ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपसे सॉल्व नहीं किया जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं किया जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो, और आप इसको, इसकी कैलकुलेशन कर पाओ, आप नहीं कर पाओगे। आप, मुझे पता है आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप इसको छोड़ के चले जाओगे क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को देखते ही आप इसको छोड़ के चले जाओगे। तो वो तो वहां बढ़िया रहता है जहां पे 20% का लाभ हुआ, 30 की हानि हो गई, 50% आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। 30-20 का आप 50 का ले लोगे, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा, 28 दूना 56, यानी वहां पे इसका करें मूल 56 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 20% दिया रहता और यहाँ पे हानि की जगह 20% होता, लाभ की जगह 30% होता, सिंपल, मतलब पॉइंट में नहीं होता। मैंने आपको फर्स्ट दिन से, पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी पॉइंट में लाभ या हानि की परसेंटेज जो आता है वो वैल्यू अगर पॉइंट में आएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फ्रैक्शन पे चेंज नहीं करोगे, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, हो सकता है आपका आंसर ना निकले, और ये बात कंफर्म है कि आप उसको पेपर में छोड़ के चले जाएंगे। मैंने आपको बताया है हम इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं, परसेंटेज वैल्यू से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखो पहले आपको पता है कि 16.66% को ही 16 सही 2/3 कहते हैं। ये बात मालूम है, नहीं मालूम है आपको? और 16 सही 2/3 वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो होती है 1/6। नहीं पता हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, मैंने सब बता रखा है उसमें, ठीक है। अब 12.5, 12.5 की हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। आपको मालूम है कि 25% जो होता है वो होता है 1/4 के। क्या होता है? 25% होता है 1/4 का। अगर 25 का हम आधा कर देंगे यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा? 12.5। तो हमको इधर भी आधा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 1/8। तो 12.5 की कितनी आ गई? 1/8। अब देखो, ये वाला तो 16, ये जो है ये तो कह रहा है हानि पे बेचा गया इसने, और ये बेचा है इसने लाभ पर। देखो, किसी वस्तु को अगर 16 सही 2/3% हानि पे बेचेंगे, हानि या लाभ हमेशा किस पे गिना जाता है? क्रय मूल्य पे गिना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? क्रय मूल्य हमारा रहा होगा 6, और हानि रही होगी हमारी 1 की। क्रय मूल्य 6 रहा होगा, हानि रहेगी 1 की, मतलब उसको हमने 5 में बेचा होगा। बेचा होगा ना 5 में। यहां देखो, यहां पर 8 हमारी, यहां पे लाभ पे बेचा है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना रहा होगा? क्रय मूल्य 8 रहा होगा, बेचा होगा कितने पे? उसको हमने 9 पे बेचा होगा। लेकिन हमें क्या है कि क्रय मूल्य हमको यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य दो, क्रय मूल्य सेम करना पड़ेगा। तो दो कंडीशन से सवाल हो सकता है। या तो हम क्या करें कि यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, देखो इधर। अब क्या करते हैं हम कि क्रय मूल्य जब सेम करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 का गुणा कर ले, यहाँ पे गुणा कर ले 6, तो हमारा आ जाएगा 8 छंग 48 और 8 पंचे 40, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 छंग 48 और 9 छक्का 54। कि सीपी हो गया हमारा, ये हो गया एसपी। अब देखना मेरी बात, गौर से देखना जरा। वो ये कह रहा है हमको 2800 रुपये अधिक मिले। कब मिले अधिक? जब हमने उसको दूसरी बार बेचा है, हानि से जब हम उसको लाभ पे बेचा है हमने, तो हमको 2800 रुपये अधिक मिले। यहाँ कितने रुपए अधिक मिल रहा है? 40 की चीज को जब आपने 54 रुपए में बेचा है, तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिले? 14 रुपया ज्यादा मिला। कितना रुपए मिला ज्यादा? 14 रुपए। जब 14 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो क्रय मूल्य कितना है? 48 है। कितना है? 48। जब 14 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो क्रय मूल्य कितना है? 48 है। हमसे पूछा गया है जब 2800 रुपये ज्यादा मिलेंगे तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो निकाल लेंगे, 14 दूनी कितना होता है? 48 होता है। अब 2800 का निकालेंगे तो 28 में कितना आएगा? 5600। यानी हमको 5600 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। ये तो मैंने आपको बताया पहले तरीके से। आप इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको नोट कर लो। 5600 रुपये आ गया। अब देखो, यहीं से मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा चेंज करके बता रहा हूं इसमें कि किस तरीके से ये आएगा।
देखो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 1/6 हानि पे बेचा, समझना मेरी बात, और 1/लाभ पर बेचा। तो जब लाभ पर बेचा तो 28 रुपये हमको क्रय मूल्य अधिक मिला। अब क्या करेंगे हम, 1/6 1/8, आप पूरी मैथ में देख लेना, जहां पे भी फ्रैक्शन वैल्यू आती है, जहां पर फ्रैक्शन वैल्यू आती है, हम कोई ऐसा नंबर मान लेते हैं, इसके हर को देखते हुए ऐसा कोई नंबर मानते हैं कि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू ना कि यहाँ पर पूरा नंबर आ जाए। और आमतौर पे 99%, 99 क्या 100% हम इसे क्या करते हैं, 6 नीचे वाले का दोनों का एलसीएम लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 24। मान लो हमारा जो सीपी है वो कितना है, 24 रुपये है। क्या है, 24 रुपये। अब पहली वस्तु को जब हमने बेचा है तो कह रहा 16.66% हानि पे बेचा है, और 16.66% की वैल्यू होती है 1/6, यानी, और हानि या लाभ किस पे गणना करते हैं, हम इसे क्रय मूल्य पे करते हैं। इस सीपी का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब जब 24 रुपए की चीज को आप 1/6 कितना आएगा इसका, 1/6 निकालेंगे तो 4 रुपये आएगा। यानी 24 रुपए की चीज को आपने 4 रुपए हानि पे या 4 यूनिट हानि पे कितने में बेचा होगा, तो आपने इसको 20 में बेचा होगा। ये सेलिंग प्राइस आ गया लॉस वाला, समझना मेरी बात आप। अब आपने क्या कहा कि हमने दूसरी वाली कंडीशन में क्या करा, हमने इसका विक्रय मूल्य 28 रुपये बढ़ा दिया। जब बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक, और फिर लाभ हो रहा है तो हानि भी कवर हो गई और हमें लाभ भी मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने क्या करा, लाभ कितना लिया, आपने लाभ लिया 1/8 का, यानी क्रय मूल्य अगर 24 है तो 8 त्रिका 24, 1/8 इंटू 24 यानी 3, कितना हुआ। अब हमने क्या करा, क्रय मूल्य 24 था और लाभ कितने का हुआ, हमको 3 रुपए का हुआ। तो 24 की चीज आपने बेची होगी 27 रुपए में। समझते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रॉफिट। ओवरऑल हमें ये मालूम पड़ गया कि फर्स्ट कंडीशन में हमने 20 रुपए की चीज बेची थी, सेकंड वाली कंडीशन में हमने बेची थी 7 रुपए की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है वो 7 रुपए आ रहा है। कितने रुपए आ रहा है, 7 रुपए। क्वेश्चन में 7 रुपए की वैल्यू दी गई कितनी, 2800 रुपए। तो 7 बराबर 2800 की कितना गुणा हो रहा है, यहाँ पे 400 गुणा हो रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। सीपी कितना माना था हमने, 24। तो 24 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो इंटू 400 कर देंगे, तो 24 चौको 5600। तो आपका जो उसका सीपी रहा होगा वो रहा होगा 5600 रुपये। मैंने आपको दोनों तरीके से ये बता दिया कि कैसे आया ये। और ये क्वेश्चन मेंस का है, मैं फिर बता दूं आपको, ये क्वेश्चन मेंस का है। क्यों मेंस का है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ना, जो लॉस की और जो प्रॉफिट की जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, वो यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। आप पॉइंट में निकालोगे ना, नहीं आएगा, आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में चेंज करते ही तुरंत क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। तभी मैं कहता हूँ आप कि आप परसेंटेज वैल्यू याद करो। कई लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा कि सर यहाँ तो 16.66% दिया, तो सर आपने 16 से 2/3। अरे ढक्कन, जब 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये 0.66666 यही आता है। सॉल्व करके देख लो आप। 12.5 पूछा गया था, आपको मालूम है 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 25 चुको 100। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 25 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। और 1/4 का आधा करोगे तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 आ गया यहाँ पे। इसको आप नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैंने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो बता दिया पहले आपको, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आपको। कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। जिसने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे ना, अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देख लेना।
आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा ना तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कॉन्सेप्ट। देखो, अब देखो, दो तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या करेंगे हम, परसेंटेज जो वैल्यू है 20%, उसका फ्रैक्शन वैल्यू से बता देंगे, ठीक है ना। और यहाँ हम बताएंगे आपको डायरेक्ट कैसे। देखो, पहली बात तो यहाँ पूछा गया है कि हानि परसेंट ज्ञात करें। जब भी आपको परसेंटेज पूछा गया हो ना, तो वहां पे जो रुपया दिया है उसको लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है 99% क्वेश्चनों में, ठीक है ना। ये पूछा है कि हानि परसेंट ज्ञात करें आप, ठीक है। अब देखो कैसे, तो हमें इसको लेने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो 1850 रुपया लिखा है, इसको लेने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारा वैसे ही क्वेश्चन ये चल जाएगा। देखो कैसे कह रहा है, एक व्यक्ति 1850 रुपये में समान मूल्य पे दो वस्तुएं बेचता है। कहने का मतलब ये है, इसका जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है इसका सेम है। जो विक्रय मूल्य है, यहां पर बोल दिया, एक कंडीशन है कि विक्रय मूल्य सेम है। अब एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है तथा दूसरी वस्तु को हानि पर, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। किसका, दूसरी वाली वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में ना लाभ हुआ हो ना ही हानि हुई हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस दुकानदार ने या उस आदमी ने केवल टाइम पास किया है, ना तो उसको लॉस हुआ है ना ही उसको प्रॉफिट हुआ है। कुल मिला के कैसे, देखो, हमने माना जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये। अब जो पहली वस्तु है, फर्स्ट वस्तु, उसने क्या करा है कि एक 20% के लाभ पे बेचा है। क्या है, एक वस्तु को 20% लाभ पे, पहली वाली वस्तु को 20% लाभ पे। 100 रुपए की चीज आप लेके आए होगे और 20% लाभ पे बेचोगे तो कितना पे बेचोगे आप, उसको बेचोगे 120 रुपए पे। इसका सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि समान मूल्य पे दो वस्तुएं बेची गई हैं। कह रहा है जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है वही दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हमें ये मालूम पड़ गया, अगर पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपए है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी 120 रुपए होना चाहिए। तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य क्या हो गया, 120 रुपया हो गया। ये हो गई आपकी सेकंड वस्तु। अब ये कह रहा है कि जब ओवरऑल ओवरऑल निकालते हैं यहाँ पे, तो जितना हमारा सीपी आएगा उतना ही हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है इस सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। जब ना लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो जितने की चीज हम खरीद के लेके आते हैं उतने रुपए की हम उसको बेच देते हैं। अगर हमने यहाँ पे 240 रुपये में अगर कोई चीज हमने बेची है, तो हमने उसको 240 रुपये में ही खरीदी होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके। और जब 240 में खरीदी होगी, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 140 रुपये। दूसरी वस्तु की कितना रहा होगा, 140 रुपये। अब देखो, वो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरी वाली वस्तु को जो आप 140 रुपये में खरीदे थे और बेच रहे हो उसको 120 रुपये में, तो कितना का यहाँ पर हानि का परसेंट, हानि कितने प्रतिशत की हानि हुई है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो, अब देखो सीपी कितना है, 140 रुपये, बेच कितने में रहा, 120 रुपये। कितने की हानि हो रही है, 20 रुपए की हानि हो रही है। 20 रुपए की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है, 140 पे, यानी क्रय मूल्य पे। परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, 7 और 100/7 मतलब हो गया 1498। 14 सही 2/7% की दूसरे वाले वस्तु पे उसको हानि हुई है। यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे 20% सिंपल दिया हुआ था तो हमने इसको ऐसे निकाल लिया। अगर यहाँ पे परसेंटेज में अगर दिया रहता तो आपका कैलकुलेशन, परसेंटेज नहीं सॉरी, अगर ये इसमें पॉइंट में दिया रहता तो आपका कैलकुलेशन क्या होता, और बड़ा हो जाता, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। अब देखो इसका दूसरा तरीका कह रहा है, तरीका तरीका यही सेम ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको फ्रैक्शन वैल्यू से।
कह रहा है 20% का लाभ हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 अगर सीपी है तो 5 की वस्तु खरीदने पे 1 का लाभ। अगर 5 की चीज कोई लेके आए हो आप तो उसको कितने में बेचोगे आप? 6 में बेचोगे, क्योंकि ऊपर वाली जो चीज होती है वो क्या होता है, लाभ होने पे जोड़ देते हैं, हानि होने पे घटा देते हैं, और ऊपर वाली जो चीज आती है हमेशा क्या होती है, प्रॉफिट होता है या लॉस होती है। 5 की वस्तु को आपने 6 में बेच दिया। अब हमें यह मालूम पड़ गया कि ये पहली वस्तु है, क्या है, फर्स्ट वस्तु। अब सेकंड वाली जो हमारी जो आर्टिकल होगा या वस्तु होगी, जो हमारा आर्टिकल, वस्तु को आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका भी हमारा सीपी 6 रुपये रहना चाहिए ना, क्योंकि बोल रहा है कि समान मूल्य पे दो वस्तुओं बेचता है, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु का 6 है तो दूसरे वाले का भी 6 होना चाहिए। अब ये कह रहा है ओवरऑल हमें जो है ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता है। अगर यहाँ पे इनका सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का 12 आया है तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भी 12 होना चाहिए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 है तो दूसरी वस्तु कितना होगा? 7 रुपये होगा, 7 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें सब कुछ मालूम पड़ गया। अब जो क्वेश्चन की जो मेन चीज कह रहा है कि दूसरी वाली वस्तु को 7 में खरीदा था और 6 में बेच दिया, तो कितने परसेंट लॉस पे, कितने परसेंट हानि पे बेचा है। तो हमें मालूम है कि एक की हानि हो रही है। एक की हानि कितने पे हो रही? 7 रुपए, क्योंकि 7 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है। जब भी हम रुपए की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है। अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसमें क्या होगा, उसमें सेलिंग प्राइस नीचे आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब 1 रुपए की हानि हो रही है, कॉस्ट प्राइस 7 पे, तो 100 लगा के क्या निकाल लेंगे, इसकी परसेंटेज कितने परसेंट का लॉस हुआ है। ये आ जाएगा 14 सही 2/7% का लॉस, हानि। जल्दी से इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं एक बार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, जो मैंने आपको बताई थी बात वही यहाँ पे आ गई। यहाँ पे क्या है, जो हमें लाभ का जो परसेंटेज वैल्यू है वो आप कहते फ्रैक्शन में है या पॉइंट में ही आएगी। पूरा मतलब डिजिट में सही से नहीं दिया है, 20%, 30%, 40% के हिसाब से नहीं दिया है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिया है, या फिर ये कहते हैं आप पॉइंट में दिया है। तो अब अगर इसको हम वैसे करेंगे ना 100 मान के, तो इससे बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्योंकि 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है, 1/9। अब 1/9 का करोगे तो 9 पॉइंट लगाओगे, फिर 9 फिर 2, बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे नहीं आएगा। अब देखो, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उससे करेंगे, बहुत सिंपल होगा। देखो कैसे, 11 सही 1/9% का क्या होता है, लाभ। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। अब देखो, ये कह रहा लाभ, क्या कह रहा है, ये लाभ, यानी कोई चीज आप 9 रुपए में खरीद के उस पे अगर 1 का लाभ लेना चाह रहे हो तो उसको कितने बेचना पड़ेगा? जब लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 9 की चीज आपने खरीदी, 1 का लाभ लिया, यानी 9 की चीज की खरीद को आपको 10 में बेचनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस अगर 9 है और अगर लाभ लेना चाह रहे हो आप 11 से 1/9% को, तो उसको हमें 10 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, विक्रय मूल्य बराबर है। अगर पहली वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा 10 रुपये आया है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। फिर कह रहा है, अब कंडीशन वही है कि दूसरी वस्तु, और ओवरऑल इसमें क्या आया कि ना लाभ होगा ना हानि होगी। इन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जितना होगा, अगर 20 है विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं को 20 रुपए में बेचा गया है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भी 20 रुपए होना चाहिए। और आपको मालूम है कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है 9 रुपये है, इसका मतलब कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 11 रुपये होगा यहाँ। अब देखो, हमसे ये पूछा गया है दूसरी वस्तु, क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु को क्या लिखा है, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, 11। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 11, बेच रहे हैं 10 में, यानी 1 रुपये कम में बेच रहे हैं, या कहें या 1 यूनिट कम में बेच रहे हैं।
तो 1 यूनिट कम में बेच रहे हैं, यहाँ पे 1 यूनिट आ गया कितने, 11 में परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 11, 9 से ही 1/11% हानि, लॉस पे। ये हमारा 9 से 1/11% हानि पे। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित वो टॉप के क्वेश्चन करवाए हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाएं, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कहिएगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी जो पहले की वीडियो हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट में डालें। मैं पक्का आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। और बेस्ट कॉन्सेप्ट, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको याद करा दूँ, मैं आपको बस कोई ट्रिकी बता दूँ। अगर मैं कोई फार्मूला बताऊंगा या मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं बिल्कुल आपको बेस से बताऊंगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं कि बस आप इसको रट रट लो, ऐसा नहीं हो नहीं करूंगा मैं आपको हर वो चीज करवाऊंगा जिस चीज से आपको डर लगता है। आप मैथ के नाम पे डरते हो, आप मैथ की वजह से तैयारी नहीं करते हो, आप मैथ की वजह से फॉर्म नहीं डालते हो, सर मैं तो इंग्लिश पढ़ लूंगा, मैं रीजनिंग कर लूंगा, या फिर मैं जीके पढ़ लूंगा, लेकिन सर मैथ मेरी समझ में नहीं आती है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैथ मैं समझाऊंगा आपको, मैथ मैं पढ़ाऊंगा। आपको नहीं आता है, आप कमेंट में डाल दो, लिख के क्वेश्चन डाल दो, मैं आप तक उसका सलूशन पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। हाँ, और अगर आप मेरा पहली बार अगर आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आपको इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हम धीरे धीरे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी और भी इसमें टाइम लगेगा। बीच में 4-5 दिन मैं कहीं चला गया था, मेरे पास टाइम नहीं था। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ ये सब चीज़ें कराने के लिए, आपको बताने के लिए, ताकि आप भी उस जगह पहुँच सकें जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आप परेशान हैं, आप लोगों बहुत से आपके घर में ऐसे लोग होंगे जो आपसे बहुत उम्मीद किए होंगे। मैं जानता हूँ कि जब एक लड़का की नौकरी नहीं लगती है तो कितना परेशान होता है वो। आपको कुछ नहीं करना है, मैथ की और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी चीज़ें भी मैं बताता रहूँगा। बस आपको वीडियो लगातार देखना है, वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। मेरे वीडियो डालने में टाइम लग सकता है, कभी हो सकता है 2 दिन नहीं मिले, कभी 1 दिन नहीं मिले, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप देखेंगे, आपका पक्का फायदा होगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका देखने का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बस आपको बस ये करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपके अच्छे लगे हों, तो कृपया करके आप इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम आपको बताएंगे नींबू अंडे टॉफी वाले प्रश्न, जिनमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे करेंगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसमें बताऊंगा मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और लगातार तैयारी करते रहिए। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और मन लगा के आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।